तो गाइस, पहले की तरह जन्म प्रमाण पत्र बनाना आसान नहीं रहा। जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नियमों में कई सारे बदलाव किए गए हैं। सीआरएस पोर्टल में भी चेंजेस किया गया है और 2-3 वेरिफिकेशन कंप्लीट कराने के बाद ही आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको 2 से 3 दिन में ही जन्म प्रमाण पत्र बना करके दे देता है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, तो 90 से 95% के केस में वो लोकल जन्म प्रमाण पत्र होगा, वो फेक बर्थ सर्टिफिकेट होगा। चाहे तो आप उसे ऑनलाइन ही सत्यापन करके देख सकते हैं कि वो लोकल है कि वो ओरिजिनल है। तो गाइस, अगर आप लोगों को जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो बता दें कि पहले के सारे नियम चेंज हो चुके हैं। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप लोगों को कहां पर विजिट करना पड़ेगा? आपका जन्म प्रमाण पत्र हॉस्पिटल में बनेगा या फिर पंचायत भवन में बनेगा या फिर तहसील में बनेगा? कहां पर बनेगा और कौन कौन से फिजिकल डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे? कहां कहां पर आप लोग को सत्यापन कराना पड़ेगा? सत्यापन करने के बाद कहां पर सबमिट करना पड़ेगा? और खास बात की आप लोग को जन्म प्रमाण पत्र कहां से मिलेगा? ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा कि ऑफलाइन डाउनलोड करना पड़ेगा? ये कंप्लीट प्रोसेस आप डिटेल से बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में आधार की तरफ से ये नया अपडेट आया हुआ है कि आधार कार्ड पर जो अंकित आपका जन्म तिथि है वो कहीं पर भी जन्म तिथि के प्रमाण के लिए काम नहीं करेगा। आपका आधार कार्ड केवल आपके पहचान को ही अंकित करता है। ऐसे में अगर कहीं पर भी आपको अपने जन्म तिथि का प्रमाण देना होगा तो वहां पर आपका जन्म प्रमाण पत्र ही काम करेगा। तो ऐसे में हर एक व्यक्ति को जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक हो जाता है। तो जन्म प्रमाण पत्र बनाने का क्या प्रोसेस है, चलिए आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो पहले आप लोग नॉर्मली किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र पर, सीएससी सेंटर पर जाकर के अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेते थे, लेकिन वो सिस्टम बंद हो चुका है। आप लोग कहीं पर भी जन्म प्रमाण पत्र ऐसे नॉर्मली नहीं बनवा सकते हैं, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया है। नॉर्मली अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो इसमें 10 से 15 दिन का समय लग ही जाना है। तो देखिए, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो आप लोगों को एक एसडीएम का आदेश वाला एफिडेविट लगेगा, जो कि आप लोगों को कोर्ट से मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली किसी वकील से कांटेक्ट करके 1 से 2 दिन में ही 100-200 रुपये खर्च लगेंगे। ठीक है, एसडीएम का आदेश वाला एफिडेविट ले लीजिए। वो एफिडेविट लेने के बाद सिंपली आप लोग अपने ब्लॉक में विजिट कीजिए वीडियो साहब के पास, और यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होते हैं, वीडियो का जो ब्लॉक का मेन अधिकारी होते हैं, ठीक है, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और उनसे जो है कि वेरिफिकेशन करा लीजिए, यानी कि सत्यापन करा लीजिए अपने एफिडेविट का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। और सत्यापन कराने के बाद आप लोग एक एप्लीकेशन लिखिए जन्म प्रमाण पत्र के लिए, प्लस एफिडेविट, और 2 गवाह भी चाहिए इसमें। अपने क्षेत्र के किन्हीं 2 लोगों को ले लीजिएगा, उनका आधार कार्ड भी चाहिए उस गवाह में। जिसका जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं उसके माताजी का और पिताजी का, दोनों का आधार कार्ड का फोटो कॉपी चाहिए। ये डिटेल लेकर के सिंपली आप अपने सेक्रेटरी साहब के पास विजिट कीजिए। सेक्रेटरी का ऑफिस आप लोग को या तो पंचायत भवन में मिल जाएगा, या अगर पंचायत भवन में नहीं मिलते हैं वो, तो आप लोग को ब्लॉक में 100% मिलेंगे। तो आप सेक्रेटरी के पास जाकर सिंपली ये डॉक्यूमेंट्स उन्हें दे दीजिए, और सेक्रेटरी क्या करेंगे कि उसे वेरीफाई करेंगे, सत्यापन करेंगे। सत्यापन करने के बाद तहसील में अग्रेषित कर देंगे। तहसील में अग्रेषित करने के बाद करीबन 1 सप्ताह के अंदर में ही आपका जन्म प्रमाण पत्र बन करके आ जाता है। और बता दें कि ये आप लोग को ऑफलाइन मिलेगा, या तो आप लोग जो है कि सचिवालय यानी कि पंचायत भवन में भी जा करके ले सकते हैं, नहीं तो सेक्रेटरी के पास जाकर के आप आसानी से ले सकते हैं। बता दें कि ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र में सरकार की तरफ से अपडेट लाना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि फेक डॉक्यूमेंट्स यानी कि फेक तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बना करके लोगों को देते थे। और आप लोग को पता ही होगा कि आज के समय में अगर किसी को भी कोई अपडेट कराना है जन्म प्रमाण पत्र से रिलेटेड, ठीक है, तो उसे जो है कि फेक जन्म प्रमाण पत्र के थ्रू आसानी से अपडेट हो जाता था। लेकिन जब से ये रूल आया हुआ है, तब से अगर आप कहीं से भी अगर फेक जन्म प्रमाण पत्र लेकर के आधार इनरोलमेंट सेंटर पर भी अगर जाते हैं तो वो आपका काम नहीं करेगा, तुरंत ही आपका आधार इनरोलमेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसे केस में आप लोग को यहाँ पर जो मैंने प्रोसेस बताया है, आप लोग इस प्रोसेस के माध्यम से भी अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। सेकंड प्रोसेस ये है कि आप लोग सिंपली अपने पंचायत भवन में विजिट कीजिए। पंचायत भवन में विजिट करने के बाद
पंचायत भवन में सचिव सहायक होते हैं जो कि ये जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का काम करते हैं। 100-200 रुपये का ज़्यादा वो लोग खर्च लेंगे, लेकिन ना ही आप लोग को वीडियो साहब के पास जाना पड़ेगा, ना ही आपको जो है कि सेक्रेटरी साहब के पास जाना पड़ेगा। सारा का सारा काम वो लोग ही कर देंगे, आप लोग को परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो यही प्रोसेस है अभी के केस में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का। बाकी आप लोग कहीं पर भी CSC सेंटर या फिर ग्राहक सेवा केंद्र पर जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो लगभग 90 से 95% केस में वो लोकल जन्म प्रमाण पत्र बना करके देते हैं, जिसमें आपका काम सफल नहीं हो पाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक नया जानकारी मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।